सिद्धार्थनगर जनपद के कलेक्ट्रेट परिसर में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री संघ की प्रदेश महामंत्री प्रभावती समेत जिले भर की भारी संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री व सहायिकाएं शामिल हुई। इस दौरान मौजूदा समय में कार्यकर्त्रियों को कार्य करने में समस्याओं को लेकर चर्चा हुई। इसके अलावा बैठक में मानदेय बढ़ाने से लेकर नियमितीकरण व कर्मचारियों का दर्जा देने को लेकर रणनीति भी बनी। वहीं अपनी मांगों को लेकर चर्चा भी की। क्या कुछ कहा, सुने। बैठक आज किया गया कि संगठन की मजबूती के लिए, और बैठक का उद्देश्य एक ये था कि जो अभी कोई आदेश जारी नहीं हुआ, लेकिन तमाम ब्लॉकों में ऐसा बहनों को गुमराह किया जा रहा है फेस आईडी को लेकर के कि फेस आईडी के माध्यम से आप लाभार्थी का जो है वो वेरिफिकेशन करिए। तो हम उसी का विरोध कर रहे हैं कि वेरिफिकेशन हम फेस आईडी के माध्यम से कैसे कर सकते हैं, क्योंकि तमाम ऐसी लाभार्थी ऐसे हैं, कोई कलकत्ता रहता है, कोई बम्बई रहता है, कोई खेत में रहता है, कोई कहीं रहता है, कोई ननिहाल रहता है, कोई कहीं चला जाता है। तो इसके लिए तमाम दिक्कत होती है। तो ऐसी इस अवस्था में, इस स्थिति में हम इस चीज़ को नहीं कर सकते। अगर सरकार को करना है, इस चीज़ को कराना है, तो हमारी तमाम ऐसी बहनें हैं कि आधार से लिंक करके और मोबाइल के माध्यम से वेरिफिकेशन हो चुका है, फिर भी क्या फेस आईडी के माध्यम से बार बार हमारी बहनों को प्रेशर डाला जा रहा है। तो मुख्य विषय आज आपने दूसरा विषय यह था कि तमाम आज कई वर्षों से हमारी बहनों को कोटेदार के माध्यम से खाद्यान्न दिया जाता था कि लाभार्थियों में वितरण करने के लिए, लेकिन उसमें एक बना दिया गया, दूसरा आदेश हुआ कि कोटेदार के माध्यम से दिया जाएगा। लेकिन तमाम कोटेदार ऐसे हैं कि तमाम खाद्यान्न आया, लेकिन हमारी आंगनबाड़ी के केंद्र पे जो टीकाकरण जब जिस दिन होता है, कोई कोटेदार इक्का दुक्का जिले में इक्का दुक्का को नहीं छोड़ करके बाकी कोई कोटेदार ऐसा नहीं है जो खाद्यान्न वितरण किया हो। तो हम लोग क्या आगे क्या रणनीति होगी आपकी? रणनीति हमारी है, अभी तो हम बता रहे हैं कि ये दूसरी रणनीति है। दूसरा है कि तमाम ऐसी हमारी आंगनबाड़ी हैं, बाड़ी बहनें हैं, बार बार हमको प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप मोबाइल से काम करिए। मोबाइल से काम हमारी बहनें दिन रात करती रहती हैं, जिसके बदले मुझे आज तक रिचार्ज नहीं दिया गया। दूसरी बात, हमको मोबाइल नहीं दिया गया। तीसरा बात, लाभार्थी को फीड करने के लिए बताया जाता है, तब जब लाभार्थी को हम 100% फीड करते हैं तो 100% तो खाद्यान्न तो मिलना चाहिए, लेकिन खाद्यान्न 100% के बजाय हमको 40 पैकेट 50 पैकेट मिलता है। आंगनबाड़ी जब गांव में जाती है तो यहाँ तक लोग गांववासी आंगनबाड़ी को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। गांव वालों को लगता है कि आंगनबाड़ी बेच लेती है। तो ऐसी स्थिति में हम बताना चाहते हैं शासन प्रशासन से, सरकार को, कि ऐसा जो ये हमारी आंगनबाड़ी बहनों के साथ किया जा रहा है बहुत अन्याय है। इसका कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा सरकार को। इसके लिए हम चाहते हैं कि सरकार अभी भी चेत ले, नहीं तो आने वाले दिनों में ये हमारी बहनें सबक सिखाएंगी।